जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर प्रदेश में 13 जुलाई से नहीं चलेंगी यात्री बसें। यातायात महासंघ ने इसके लिए आंदोलन की घोषणा कर दी है। यात्री बसें जो है इसके लिए बस रैली आज निकालने वाले हैं। 14 तारीख को यानी कि 14 जुलाई को जल समाधि बस संचालक लेने वाले हैं। खबर है छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने घोषणा की है कि बस मालिक 13 जुलाई से बसें नहीं चलाएंगे। बस मालिकों ने 40% यात्री किराया बढ़ाने, ऑफ रोड बसों का टैक्स माफ करने की डिमांड की है। इसके विरोध में वह 14 जुलाई को महादेव घाट में खारून नदी में जल समाधि लेंगे। इसके पहले गुरुवार को बस स्टैंड में बसों की रैली निकालने वाले हैं। बसों से जाकर के परिवहन मंत्री के बंगले में उन्हें अपनी मांग का ज्ञापन सौंपेंगे। बस मालिकों की इस हड़ताल से यात्रियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और बस मालिकों का कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने बड़ी हानि उठा ली है। प्रदेश से मलेरिया खत्म करने के लिए 20,43,000 लोगों तक पहुंचेगा स्वास्थ्य अमला। 6,27,000 लोगों की जांच, पॉजिटिव मिले तो 4,735 मरीजों का इलाज शुरू। दरअसल खबर है कि मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक 1,41,000 घरों में पहुंचकर 6,27,363 लोगों की मलेरिया जाँच कर चुकी है। इस दौरान पॉजिटिव पाए गए 4,735 मरीजों को मौके पर ही इलाज शुरू किया गया। बस्तर संभाग के 7 जिलों में इस अभियान का चौथा चरण 15 जून से शुरू किया गया है। वहीं सरगुजा संभाग के 5 जिलों में इस अभियान का दूसरा, वहीं प्रदेश के 9 अन्य जिलों में पहला चरण संचालित किया जा रहा है। बस्तर और सरगुजा संभाग में पूर्व में संचालित इस अभियान के अच्छे नतीजों को देखते हुए मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को इस बार कुल मिलाकर के 21 जिलों में विस्तारित किया गया है। बस्तर संभाग में सबसे पहले मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के नाम से चलाए गए इस अभियान के प्रभाव की सराहना नीति आयोग और UNDP ने की थी, जिसके बाद से देश के आकांक्षी जिलों में संचालित सर्वश्रेष्ठ अभियानों में से एक भी इसको बताया गया था। छत्तीसगढ़ में सरकार जो है रामायण का गायन करवाने जा रही है। राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता जीतने वाली मंडली को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। हर गांव में विजेता को 5,000 रुपए की धनराशि भी प्रस्तावित है। दरअसल खबर है कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम और रामायण के प्रति श्रद्धा अगाध है। इसको लेकर के कांग्रेस के सरकार में आने के बाद से भगवान राम से जुड़े प्रतीकों का सांस्कृतिक पहचान के तौर पर प्रोत्साहन बढ़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार राम वनगमन पथ परियोजना लेकर आई है। अब सरकार ने यहाँ के गाँव में प्रचलित मानस गायन मंडलियों के बीच प्रतियोगिता कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि यह मानस मंडली प्रोत्साहन योजना 2021 के नाम से चलाया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तर पर पंजीकृत रामायण मंडलियों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले रामायण मंडलियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रथम स्थान पर आने वाले 12,000 मंडलियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपए की धनराशि मिलने वाली है। इसके अलावा 5 लाख का पुरस्कार प्रथम पूरे छत्तीसगढ़ में आने वाली मंडली को दी जाएगी। 26 तारीख से शुरू होगा छत्तीसगढ़ मानसून सत्र। बिना टीका लगवाए विधायकों को नहीं मिलेगा सदन में प्रवेश। जिन विधायकों ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें विधानसभा के 26 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में सदन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने यह नई व्यवस्था की जानकारी दी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत का कहना है कि अभी तीसरी लहर का भय है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बाहर के लोगों को विधानसभा की कार्यवाही देखने का अवसर नहीं दे पाएंगे। मैंने विधायकों को टीकाकरण करने के लिए भी कहा है। ये सभी बातें विधानसभा अध्यक्ष ने कही हुई हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार मानसून का गेटवे ही सूखा है। बस्तर में अच्छी बारिश न होने से किसानों की चिंताएं बढ़ने लगी है। 15 जुलाई तक नहीं कर पाए रोपाई तो यहां पर नुकसान धान का होने वाला है। खबर है छत्तीसगढ़ के बस्तर से, जहां पर बस्तर को मानसून का द्वार कहा जाता है। प्रदेश में मानसून यहीं से प्रवेश करता है, लेकिन पहली बारिश भी यहीं होती है। इस साल भी यहाँ 10 जून को मानसून ने दस्तक तो दे दी थी, लेकिन अब तक किसी भी इलाके में अच्छी खासी बरसात नहीं हो पाई है। वही बुधवार को भी कहीं चिलचिलाती धूप निकली रही तो कहीं बादल छाए रहे। अब किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा रोजाना मानसून को लेकर के पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो इस बार मानसून बस्तर से रूठ गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बुधवार शाम से अच्छी बरसात होने की संभावना फिलहाल बताई गई है। ऐसे में किसानों का कहना है कि अगर बारिश होती ही नहीं है तो हम धानों की रोपाई कैसे कर पाएंगे।
सार्वजनिक जगहों पर अब यदि सिगरेट या बीड़ी पीते पाए गए तो लगेगा 200 से लेकर के 1000 रुपए तक का जुर्माना। बता दें अब यदि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग करते हुए पाए गए तो कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत 200 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक की चालानी कार्यवाही भी की जाएगी। कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार स्मोक फ्री सरगुजा के तत्वाधान में डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण सरगुजा के सभा कक्ष में एनएसएस, रेड क्रॉस और स्काउट एवं गाइड, नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी, जन शिक्षण संस्थान के जिला प्रमुख की बैठक आयोजित की गई थी। ऐसे में बैठक में सरगुजा जिले को टोबैको फ्री यानी कि तंबाकू फ्री करने के साथ साथ स्मोकिंग फ्री बनाने हेतु नागरिकों को जागरूक करने की रणनीति बनाई गई है। कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार को जगाने के लिए अब थाली बजा करके प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। देश में बेलगाम महंगाई और उससे निपटने में केंद्र सरकार की विफलता के आरोप लगाकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सड़कों पर मुहिम चलाने का निर्णय कर लिया है। इसके तहत पार्टी 6 जुलाई से लेकर के विकास खंड स्तर से विरोध प्रदर्शन का सिलसिला प्रारंभ कर दिया है, जो 17 जुलाई तक चलेगा। इसके बारे में खैर हमने आपको सूचना पिछली वीडियो के माध्यम से भी दिया हुआ है। वही इसी कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अंबिकापुर द्वारा विभिन्न स्थानों पर जो है पेट्रोल पंपों पर जो है मेन रोड पर स्थित जो पेट्रोल पंप है इन पर धरना प्रदर्शन किया गया। वही इस अवसर के दौरान लगातार थाली और ताली बजा करके जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू के दौरान निर्देश दिए थे डॉक्टरों के सम्मान करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से ये भी थाली और ताली बजा करके साथ ही साथ चम्मच को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई के विरोध में। खाद नहीं मिलने की वजह से किसानों का गुस्सा फूटा। अंबिकापुर रायगढ़ नेशनल हाईवे को इन्होंने किया चक्का जाम। चिलचिलाती धूप में घंटों होते रहे परेशान। दरअसल खबर है छत्तीसगढ़ में किसान इन दिनों अलग अलग कारणों से परेशान हो रहे हैं। कहीं बिजली कटौती की समस्या से किसान नाराज हैं तो कहीं खाद समय पर न मिलने से ये किसान नाराज हैं। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में बुधवार को खाद नहीं मिलने से किसानों ने हंगामा कर दिया। नाराज किसानों ने रायगढ़ जाने वाले नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। इसके चलते यहाँ तेज धूप में राहगीर परेशान होते रहे। हालांकि कुछ देर बाद प्रशासन के समझाने पर किसानों ने अपना प्रदर्शन बंद कर दिया, जिससे जो राजमार्ग है वो यहाँ पर वापस से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वापस से खुल गया। और अब चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें। उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश के समाचार रोजाना हम आप तक इसी प्रकार पहुँचा सकें। सालों का इंतजार अब खत्म हो सकता है। बिलासपुर की अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी को मिल सकती है 12B की मान्यता। यूजीसी ने इसके लिए निरीक्षण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। बिलासपुर की अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी स्थापना के बाद से अब तक केंद्रीय अनुदान से वंचित है। यूनिवर्सिटी को अब तक 12B की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी है, जिसके कारण यूनिवर्सिटी को अब तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ, केंद्र सरकार की तरफ से बड़े प्रोजेक्ट और अनुदान नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने 12B की मान्यता के लिए कवायद तेज कर दी है। यूजीसी की टीम को निरीक्षण के लिए आमंत्रित भी कर दिया गया है। वहीं यूजीसी की 4 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण शुरू भी कर दिया है। इधर यूनिवर्सिटी के कुलपति ने कहा है कि पूरी संभावना है कि निरीक्षण के बाद से यूनिवर्सिटी को 12B की मान्यता प्राप्त हो सकेगी। 9 साल पहले जो है स्थापना की गई थी। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2012 में हुई थी और स्थापना के 9 साल बाद भी यूनिवर्सिटी को यूजीसी से 12B की मान्यता नहीं मिल पाई है। कोरोना का उलटफेर लगातार जारी है। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना की जांच बढ़ी तो फिर बढ़ने लगे हैं मरीज। 24 घंटे के अंतराल पर रायपुर में बढ़ गई है संक्रमित मरीजों की संख्या। 2 की मौत भी यहां पर बताई जा रही है। खबर है छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में उलटफेर का खेल जारी है। एक सप्ताह तक कम टेस्ट के बाद सरकार ने फिर से जाँच का दायरा बढ़ाया है। ऐसा होते ही पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी पहले से अधिक हो गई है। वही जिले की बात करें 24 घंटे के अंतराल में 13 नए मरीज मिले हैं। वही 2 मरीजों की मौत भी बताई जा रही है रायपुर जिले में। वही स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात जारी आंकड़ों के अनुसार दिन भर में 37,624 नमूनों की जांच हुई। इस बीच 322 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी तरह कोरोना संक्रमण भी दर भी 1% से फिलहाल नीचे ही है। वहीं प्रदेश भर में 5 मरीजों की मौतें हुई हैं। यह मौतें रायपुर, धमतरी, सरगुजा और बलरामपुर जिले में एक-एक मौतें बताई गई हैं।
पिछड़ा वर्ग आयोग पर विवाद एक बार फिर से हाई कोर्ट पहुंच चुका है। पूर्व अध्यक्ष और राज्य सरकार ने एक अपील दायर की है। हाई कोर्ट ने वर्तमान अध्यक्ष सियाराम साहू को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग आयोग का विवाद एक बार फिर से हाई कोर्ट पहुंच गया है। पूर्व अध्यक्ष थानेश्वर साहू और राज्य शासन ने वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम साहू के पक्ष में दिए गए सिंगल बेंच के फैसले को अब चुनौती दे दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में 2 अलग अलग अपील दायर कर दिया गया है। इस संबंध में मंगलवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने सियाराम साहू को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। कांग्रेस विधायक ने याद दिलाया है राहुल गांधी का वादा। बता दें, लालजीत सिंह ने सीएम बघेल को पत्र लिखकर कहा, मांड हसदेव क्षेत्र को भी हाथी रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करे सरकार। खबर है, हसदेव और मांड नदियों को लेकर के इनके जल ग्रहण क्षेत्रों में खनन गतिविधियों को मंजूरी और प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल छोटा करने के प्रस्ताव पर कांग्रेस में ही विरोध शुरू हो गया है। धर्मजयगढ़ से कांग्रेस विधायक लालजीत सिंह राठिया ने मुख्यमंत्री बघेल को पत्र लिख करके पूरे जल ग्रहण क्षेत्र को हाथी रिजर्व बनाने की डिमांड की है। उन्होंने पत्र में राहुल गांधी के वादों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री से इस बाबत कदम उठाने की भी मांग की है। राठिया ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के कई जिले में कोयला का प्रचुर भंडार है। इसका कुछ हिस्सा हमारी महत्वपूर्ण मांड और हसदेव नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में भी आता है। इन इलाकों में कोयला खनन होने से बड़ी संख्या में आदिवासी बहुल गांवों का विस्थापन होगा, जो ये विधायक नहीं चाहते हैं और सही बात भी है। मोदी मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को जगह नहीं मिल पाई है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी सांसदों को योग्य नहीं मानते हैं प्रधानमंत्री। दरअसल आपको खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिमंडल का 2 साल बाद पहली बार विस्तार हुआ है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में छत्तीसगढ़ से बीजेपी सांसदों को जगह नहीं मिल पाई है। इस मामले पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों को योग्य नहीं मानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में कोई भी किसी को भी शामिल नहीं किया। मरकाम ने आगे कहा कि 2024 में यहां से बीजेपी सांसदों की विदाई तय है। ये बातें इन्होंने कही हुई हैं। अप्रैल तक राशन बांट करके छात्रों को खाना देना विभाग भूल चुका है। आपदा में इस बार फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है। लोक शिक्षण संचालनालय अप्रैल तक का राशन बांट करके अब खाना देना भूल गया है। प्रत्येक वर्ष 1 मई से 15 जून की अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान छात्रों को राशन नहीं दिया जाता था, लेकिन अब आपदा के दौरान छात्रों को इस अवधि में भी अपवाद स्वरूप राशन दिया जाता रहा है। कुछ वर्ष पूर्व आए सूखा के दौरान छात्रों को गर्मी की छुट्टियों में भी मध्याह्न भोजन परोसा गया था। बीते वर्ष भी कोरोना को आपदा मानकर छात्रों को सूखा राशन दिया गया था। वहीं इस वर्ष छात्रों को अप्रैल तक का ही सूखा राशन दिया गया है। इस वर्ष अब तक कोई आदेश नहीं निकाला गया है और ना ही ऐसी कोई घोषणाएं की गई है, जिनमें से ये खबर है कि 16 जून से नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। छुट्टियों के इतर नए सत्र में भी मध्याह्न भोजन या फिर सूखा राशन की कोई भी व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले साल छात्रों को मध्याह्न भोजन की जगह सूखा राशन देने का फैसला किया गया था। इसके अंतर्गत छात्रों को 3 माह का सूखा राशन एक साथ प्रदान किया जा रहा है। राजनांदगांव नगर निगम में आपस में पार्षद भिड़ चुके। भाजपा कांग्रेस पार्षदों में धक्का मुक्की हुई, एक दूसरे को टेबल पर गिराया। हंगामे नारेबाजी के बाद मेयर ने पेश किया 45,26,000 रुपए के घाटे का बजट। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नगर निगम में मंगलवार को जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई। इस दौरान बजट भाषण के दौरान भाजपा पार्षदों ने हंगामा कर दिया। बवाल इतना बढ़ गया कि कांग्रेस भाजपा पार्षदों में मारपीट की नौबत आ गई। पार्षदों ने एक दूसरे को धक्का देकर टेबल पर गिरा दिया। गाली गलौज हुई, सदन के दरवाजे तक ले गए। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक सीधे पहुंचा सकें।